हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है कि कैसे हम अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को दिल्ली से बना सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से। इसके लिए आपको गूगल सर्च इंजन पे टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टाइप करते हैं तो सबसे पहले ही आपके पास होम पेज आ जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना होगा। पहले से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे तो ठीक है, नहीं तो आपको पहले रजिस्टर करना है फिर लॉगिन करना है। जैसे कि पहले से आईडी क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन बटन पर जाऊँगा। यहाँ पे आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। आप आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड कर जाते हैं आगे, क्रेडेंशियल आपका अगर ठीक है तो आप प्रोसीड कर जाते हैं तो सबसे पहले आपका नाम दिखाएगा, मेल या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा और ईमेल आईडी दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सबमिशन पेंडिंग है तो आपका उसका करंट स्टेटस भी दिखाएगा। कितने सर्टिफिकेट इशू है तो आप ब्रेक डाउन करके नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको प्रोफाइल पे जाके अटैच डॉक्यूमेंट टू प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टाइम आपने रजिस्टर किया होता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए नहीं बोलता रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम अपलोड करने होते हैं। आप यहाँ पे अगर वोटर आईडी से प्रोसीड करना चाहते हैं तो वोटर आईडी से प्रोसीड कर सकते हैं, आधार कार्ड से प्रोसीड करना चाहते तो प्रोसीड कर सकते हैं आधार कार्ड से। मैं प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड से ही अपने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें। सबसे पहले आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा, फिर सेलेक्ट डिपार्टमेंट में एक ही ऑप्शन आएगा UIDI, फिर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे तो आपको टैब मारना है। जैसे आप टैब मारेंगे तो आपके पास अटैचमेंट के लिए अपलोड के लिए दिखा देगा और फिर आपको अटैचमेंट अपलोड करना है। फिर जैसे आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे सक्सेसफुली और मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही आप अपना एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, आधार कार्ड को, अगर आप एडिशन करना चाहें वोटर ID कार्ड को तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमें ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए हमें अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट को आप क्या ढूंढेंगे, बहुत सारी रिक्वेस्ट नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आप शॉर्टकट मार सकते हैं कंट्रोल F से। फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे OBC। जैसे आप OBC टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 13th नंबर पे 13th रो पे एक इशुएंस ऑफ कास्ट OBC सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा जो कि डिपार्टमेंट रेवेन्यू बनाएगा और 14 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, उनके आधार नंबर पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर आप जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ सर्विस, इशुएंस ऑफ कास्ट OBC सर्टिफिकेट दिखाएगा। इशूइंग अथॉरिटी ऑफ सर्टिफिकेट कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार। नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज ऑफ सर्विस के अंदर 14 डेज। द एप्लीकेशन कैन बी अप्लाइड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट कैटेगरी दिखा रखा है, एक आधार कार्ड है, एक वोटर ID कार्ड है। ये इस वजह से दिखा रखा है क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल में जाके डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट नंबर को सेलेक्ट करके उसकी एंट्री करी हुई है और डॉक्यूमेंट अटैच करा हुआ है, तो वो दोनों दिखाएगा। आप किस डॉक्यूमेंट से प्रोसीड करना चाहते हैं, मैं प्रेफर करूंगा आप आधार कार्ड से करिए। आधार कार्ड के अंदर आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे प्राइम यूज़र का जो प्राइमरी यूज़र है उनके आधार नंबर को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप एडिट डिटेल्स पे जाके इसको कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आप आगे के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखना है। अब अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, अब जैसे कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने फादर का OBC सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश का बना हुआ है। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, अब यहाँ पे जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से हम अप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर SDM ऑफिस में जाके हमें वेरीफाई भी करवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट दिल्ली से बन रहा है, लेकिन आपका जो OBC सर्टिफिकेट है पेरेंट का यानी आपके फादर का उत्तर प्रदेश का, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो फादर का OBC सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश से इशू हुआ है। वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसका स्टेट का ही बनता है, सेंटर उसके बाद का बनेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो ही रहने देना है। नेम ऑफ कास्ट, आप जैसे कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कैंडिडेट यहाँ पे यादव है। फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है प्लीज सेलेक्ट एप्रोप्रिएट चॉइसेस इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज दैट यू फॉल इन। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको डिटेल्स भरनी है। अगर यहाँ पे कुछ भी आपने गलत करा तो उसके यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। वेदर द एप्लीकेंट और हिज
हर फैमिली रिसाइड्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993। इसका मतलब यह है कि आपके रेजिडेंट 1993 से रह रहे हैं। अगर वो उस रहने से पहले रह रहे हैं, अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यस पे क्लिक किया तो आपको कुछ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं 1993 का दिल्ली का रेजिडेंट को दिखाने के लिए, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है, अगर नहीं है तो विद द फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993। अगर आप 1993 के बाद दिल्ली के अंदर आए हैं तो आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो ये पूछेगा नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप कहाँ से आए हैं, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट। फिर आपसे पूछेगा नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट। वेदर एनी ऑफ द पेरेंटल ब्लड रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट पॉसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, क्या कोई भी पेरेंटल साइड से किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप यहाँ पे करेंगे यस, क्योंकि आप उन्हीं के बेसिस पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू है उसकी डिटेल आनी है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अपने फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल हमें यहाँ पे भरनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का नाम यहाँ पे आपको देना है। अब हम उनका डिटेल्स निकालेंगे कि उनका सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे उनके पिताजी का नाम है राम कुमार यहाँ पे लिख देंगे। रिलेशन क्या है, वो कैंडिडेट के फादर हैं। अब एड्रेस आपको लिखना है जो ओबीसी सर्टिफिकेट में उन्होंने दिखाया है, तो आपको वही भरना है। शॉर्टकट नहीं मानना है आपको, उत्तर प्रदेश को यूपी में नहीं लिखना है। फिर आपको पिन कोड भरना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, फिल करते हैं, तो आपको स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड, कहाँ से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश से इशू हुआ है सर्टिफिकेट के अंदर। अब फिर इसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो आपको देख के फिल करना है। कोई भी गलती इन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई गलती करी तो आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो तहसीलदार हैं वो छोटी छोटी कोई भी एक मिस्टेक होती है वो करेक्शन नहीं करते अपनी साइड से, डायरेक्ट रिजेक्शन होता है इन पे। फिर इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपको इशूइंग अथॉरिटी और डिजिग्नेशन यहाँ पे क्या बनना होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको आपके फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कैंडिडेट का ओबीसी सर्टिफिकेट वो इशू है उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश से इशू हुआ है तो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आपको तहसीलदार नहीं भरना है, ना डिजिग्नेशन तहसीलदार भरना है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भरना है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यही डिटेल आपको नीचे भी पेस्ट मारनी है। यहाँ पे हमने कई कैंडिडेट्स के बनवाए हैं तो इसी वजह से हमें पता है। अगर यहाँ पे आप कुछ और भरते हैं इशूइंग अथॉरिटी के अंदर, जैसे कि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट भर दिया, एसडीएम भर दिया, तो ये सब रिजेक्शन है। ये डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस के अंदर जाके एक कंफर्मेशन हमने ली है, जिसकी वजह से ये हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट या अदर कास्ट के सर्टिफिकेट हमारे क्लियर होते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स अपने फिल करते हैं, एक बार दोबारा देख सकते हैं हमने क्या क्या भरा है। वेदर द एप्लीकेंट या फिर उसके जो रेजिडेंट 1993 से क्या रह रहे हैं, आपको अगर यस करेंगे तो आपको उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इस वजह से हमने नो किया है, नहीं है हमारे पास। अगर वो माइग्रेट हुए हैं दिल्ली के बाद 1993 के बाद तो यस करना है। आप कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद क्या पेरेंटल साइड से आपका किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ है और इशूड हुआ है तो आप यस करेंगे। अगर यस नहीं करेंगे तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो अपने फादर के ओबीसी इशूड सर्टिफिकेट के ब्याज से बनवा रहे हैं। उनके ओबीसी सर्टिफिकेट पर उनके पिताजी का नाम ये है। फिर रिलेशन डिफाइन करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है वो हमने फिल किया, ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, फिर उनका सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट का इशूइंग डेट और इशू डेट। ओबीसी सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ही भरना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से इशू हुआ है।
और डिजिग्नेशन में भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ही भरना है। इसके बाद क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको फिल करना है। आपको मैं बता दूं कि जितने नीचे दिए गए ऑप्शन है आपको सब में नो ही फिल करना है, आप नो ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो इस पे एडिशनल ऑडिट होता है, तो आपको सब में नो ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप सब में नो क्लिक कर देते हैं यानी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ के लिए डिटेल्स दिखाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जैसे कि मेरा जो पहचान है वो आधार कार्ड ही है। प्रूफ ऑफ रिलेशन, अब जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के एड्रेस पार्ट में केयर ऑफ सेक्शन में सन ऑफ उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो रिलेशन वहाँ से डिफाइन हो रहा है। तो वो कैंडिडेट अपना खुद आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर रेजिडेंट प्रूफ के अंदर वो अपना दिल्ली के हैं तो दिल्ली के अंदर का वो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, एड्रेस उनका दिल्ली का है आधार कार्ड में, तो वो चल जाएगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपना पेरेंट का अपने पिताजी का यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन को हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से। अभी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर हम अपलोड सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही अपलोड पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आया है, तो आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस, डू यू विश टू अपलोड ए न्यू डॉक्यूमेंट। क्या आप नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं? अगर आप नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो जैसे कि आपने अपने प्रोफाइल में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करा था तो वो ऑटो रिट्रीव हो के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से हम कंटिन्यू कर जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पॉपअप में एक मैसेज शो करेगा कि डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोड या मॉडिफाइड सक्सेसफुली, फिर ओके कर देंगे। फिर आपके पास फिर ये प्रूफ ऑफ रिलेशन, यहाँ पे भी आधार कार्ड ही शो करना है। आधार कार्ड इस वजह से शो कर रहे हैं क्योंकि फादर का नाम आधार कार्ड के बैक साइड में केयर ऑफ सेक्शन पे लिखा होता है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। सेम डॉक्यूमेंट सर्वर से यहाँ पे अपलोड होके हमें शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि रेजिडेंस प्रूफ के अंदर भी हम अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड ही सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट नंबर आपका सेलेक्ट करेंगे, फिर नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे ही ये आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पॉपअप आ जाता है कि सक्सेसफुली आपका अपलोड हो गया है डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको आपके पिताजी का अपलोड करना है, क्योंकि आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अपने पिताजी के ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर पेरेंटल साइड का कैटेगरी आ रहा है, आपको चूज़ करना है कहाँ का है ये डिस्ट्रिक्ट यूपी का है। अब डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल करना है। जैसे आप फिल करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं 4 नंबर तक। अब इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन कैटेगरी चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट अदर, फिर यहाँ पे आप पहले जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन लेटर डाउनलोड हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है और आपने एप्लीकेशन जो अप्लाई करा है किस चीज़ के लिए किया है, इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए किया है वो दिखा देता है। यहाँ पे आपका नाम दिखा देता है, आपके फादर का नाम, आपके एज क्या है, आपका एड्रेस दिखा देता है। मेन बात यह है कि जो ये डिक्लेरेशन दिया है इनका मकसद यह है कि आप यहाँ पे सबसे नीचे देखिए सिग्नेचर और बेनिफिशियरी है, यहाँ पे आपको साइन करना है। इस बॉक्स के अंदर विथ इन बॉक्स ही करना है, यहाँ पे साइन करके आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप अदर डिपार्टमेंट नेम के अंदर रिवेन्यू डिपार्टमेंट लिख देंगे, रिवेन्यू ही लिख दो बस आप। और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर लिख दीजिए। फिर इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक करना है।
और फिर इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड अपलोड किया आपने, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आधार कार्ड किया। रिलेशनशिप इस वजह से किया क्योंकि आधार के बैक साइड में उनके पिताजी का नाम डिक्लेयर था। रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड दिखाया क्योंकि उनका एड्रेस दिल्ली का ही है। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर पेरेंट साइड यानी फादर का विथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है और फिर उनका डॉक्यूमेंट नंबर डाला है। सब डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ से डाउनलोड करके फिर जो टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर था उस नंबर को हमने फिल करके फिर अटैचमेंट को अपलोड किया है। इसके बाद ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये मैंडेटरी नहीं है। आपको कोई भी रिलेशन के डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने हैं तो सेकंड टैब में ही करना है। कहीं और टैब में किया आपने कोई भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी चूज़ कुछ और कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कहीं और अपलोड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होगी। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप इसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा पासपोर्ट साइज़। तो आप यहाँ से कैमरा के थ्रू कैप्चर भी कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल में जाना है, फिर फ़ोटो आपको क्लिक करनी है, सेलेक्ट करनी है, फिर इसका अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद। इसके बाद कंटिन्यू टू फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर दिख जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट दिखाएगा, अप्लाइड फॉर, आपने किस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करी है। तो यहाँ पे इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाएगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपने किस दिन एप्लीकेशन सबमिट करी है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका एसडीएम ऑफिस कहाँ पड़ेगा आपके पिन कोड के हिसाब से, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये है प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द सर्टिफिकेट काउंटर एट योर रेस्पेक्टिव सब डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 10 AM एंड 1 PM विद इन 7 days। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन जो ये सबमिट करी है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं उस सॉफ्ट कॉपी के डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपको सब डिवीज़न ऑफिस के अंदर यानी एसडीएम ऑफिस में आपको ले जानी है 10 बजे के 1 बजे के बीच में, 7 दिनों के अंदर अंदर। फॉर द प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन विद बी इनिशिएटेड वंस द ओरिजिनल हैड बीन कंपेयर्ड विद द स्कैन डॉक्यूमेंट्स। सेपरेट प्रेफरेंशियल काउंटर फॉर वेरीफाइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड online will be functional at the subdivision of certificate counter between 2 AM and 3 PM। इसका ये है कि देखो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि एसडीएम ऑफिस जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं वो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही ट्रीट करते हैं, यानी आपको टाइम से पहले आपको एसडीएम ऑफिस में विजिट करना है और आपको 7 डेज़ के अंदर ही विजिट करना है। आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई भी अगर रिजेक्शन होता है या फिर एक्सेप्टेंस होता है वो आपको बता देंगे। अगर रिजेक्शन होता तो हाथ को बता देंगे, अगर वो ओके होता है तो वो एप्लीकेशन अपने पास रख लेते हैं। वो सब कुछ ठीक रहा उसके अंदर तो आपका फिर सर्टिफिकेट 40 डेज़ के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता करना है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर इसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करी होगी तो उसका करंट स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड है एप्लीकेशन तो वो दिखा देगा, अंडर प्रोसेस है उसका स्टेटस दिखा देगा, क्वेरी रेज अगर आपने कोई भी क्वेरी रेज करी तो उसका स्टेटस दिखाएगा, अंडर वेरिफिकेशन ये एसडीएम ऑफिस में अगर ये वेरिफिकेशन स्टेज में पेंडिंग है तो वो दिखा देगा, डिस्पोज्ड ऑफ एप्लीकेशन इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो चुका है और वो बन के तैयार हो चुका है। रिजेक्टेड एप्लीकेशन अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे दिखा देगा, कैंसिल्ड एप्लीकेशन अगर कैंसिल हुआ है एप्लीकेशन तो ये दिखा देगा। अगर आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है तो आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और आपके जो भी एप्लीकेशन है उस पर ये लिखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन नंबर इस पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है। जैसे आपको मेल रिसीव होगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन पे जाके सर्टिफिकेट पे, फिर यहाँ पे आपको अपना 14 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को फिल कर देते हैं तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर कोई और भी सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाके ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया था वो आपको डाउनलोड करके दे देगा।